मोर ऑप्शंस के अंदर व्हाइट बोर्ड का है, एक लेआउट का फुल स्क्रीन है, विजुअल इफेक्ट है, टर्न ऑन कैप्शन है और बस सेटिंग का है और कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। ओके ब्रिजेश भाई। हाँ बोलिए। ब्रिजेश भाई, एक राइट साइड पे एक्टिविटीज आ रहा है आपके यहाँ पे एक्टिविटीज। हाँ एक्टिविटीज आ रहा है। हाँ, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, वहां पे रिकॉर्डिंग होगा, देखिए। नहीं, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग का नहीं है। व्हाइट बोर्डिंग एक ही ऑप्शन है। ओके, ये वही होना चाहिए था वैसे। हाँ, एक्टिविटीज में व्हाइट बोर्डिंग एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं भैया, मेरे में भी नहीं है रिकॉर्डिंग का एक्टिविटीज में। जैसे ब्रिजेश जी बोल रहे हैं ना, वाइट बोर्ड का है, मेरा भी वही है। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट 22 है, तो स्टार्ट कर दे। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन हमारा। बस आप एक अनम्यूट रखो तो क्या है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, जरा पता चलेगा कि आप अनम्यूट रखना। देखो स्क्रीन लास्ट जो DRS स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं उसकी बहुत सारी क्वेरीज है और वो क्वेरी मैंने नोट डाउन करके यहाँ पे रखी है। टोटल 16 क्वेरी है। ओके, सो अभी के वीक के अंदर जो वीक्स है उसके हिसाब से हम अपना जो DRS है वो क्रिएट करते हैं कि DRS कैसे क्रिएट करने हैं। और मेन जो है कि 50% लेना है, 60% लेना है, 70% लेना है, उसका आज हम सॉल्यूशंस करते हैं कि हमें कितना रेंज लेना है। उसके हिसाब से हम 50, 60, 70% डिसाइड करेंगे और वो हम ग्राफ, मतलब जो पे आउट ग्राफ है ऑप्शा का, उसमें देखेंगे कैसे उसको करना है। ओके, बैक टेस्ट में बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे पूरा स्ट्रेटेजी हम डिजाइन करते हैं। अभी निफ्टी 15,800 है, जिसमें यहाँ पे 172 है बाइंग प्राइस, तो यहाँ पे हम एक लॉट बाई करते हैं। ये पुट साइड है, यहाँ पे हम एक लॉट बाई करते हैं। अभी सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है 50% का कि 182 का हाफ है 90 और 90 का हाफ है 45, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 50 और 45 के पास चले जाएंगे और जो राउंड फिगर होगा वहाँ उसको हम बाई सेल करेंगे। फिर हम चेंज करते हैं और देखते हैं कैसे उसको मॉडिफाई करना है। हम पहले उसको 3 लॉट में सेल कर देते हैं। सेम वे अभी जो पुट साइड आपको जितना ज़्यादा प्रीमियम मिला ना और जो रेंज मिली ना, 500 की रेंज मिली है, मतलब 15,800 से 15,300 आपको 500 का रेंज मिला, उतना रेंज आपको कॉल साइड नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी हम ट्राई करते हैं कि 15,800 से 500 का रेंज, मतलब 16,200, 100 पॉइंट आपको ऑलवेज कम मिलेगा। जो भी है वहाँ से 100 पॉइंट आपको कम मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल डिज़ाइन हो गया। अभी इस डिज़ाइन के हिसाब से ऐसा हमारा DRS स्ट्रेटेजी बन रहा है, जिसमें यहाँ पे बीच में लॉस है। अभी ये लॉस है ना आपका, ये बेसिकली लॉस आपको आएगा एक्सपायरी के दिन, और एक्सपायरी के दिन से पहले हम इसको निकालेंगे, मतलब यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एक्सपायरी डे से पहले आपको आराम से 1% के अप आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो हम उसको इजीली एग्जिट कर देंगे बाद में। तो अभी देखो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने 50% के हिसाब से लिया है, तो 50% इज गुड और नॉट। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट डे पे जाना है। नेक्स्ट डे पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो रेंज मिल रहा है 15,470 से लेके 6013, ये आपका रेंज मिल रहा है। अभी आपको रिस्क लेना है, मतलब आपको रिस्क कम करना है कि अभी शायद मान लो कि 4% गैप डाउन खुल गया
और 4% गैप अप खुल गया तो अभी आपका प्रोटेक्शन है 2%। ओके, आपका अभी प्रोटेक्शन है 2%, मतलब 2% तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन बिटवीन आप आराम से आपका मैक्स प्रॉफिट 2104, मतलब 1% आप आराम से मंडे को यूज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको और रेंज चाहिए, तो रेंज जैसा इंक्रीज हो गया आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अभी मैं यहाँ पे रेंज इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब मुझे और ज्यादा रेंज चाहिए क्योंकि मेरा रिस्क कैपेसिटी कम है, तो मैं रेंज इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे 15,300 से मैं एक 100 पॉइंट दूर चला जाता हूँ, 100 पॉइंट। और सेम वे यहाँ पे भी मैं 100 पॉइंट दूर चला जाता हूँ, मतलब 16,300 कॉल्स चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी जो आपका प्रोटेक्शन है ना वो 2.5, मतलब 15,372 तक हो गया, और ऊपर की साइड आपका 16,070 तक हो गया। अभी आपका रिस्क रिस्क मतलब डाउन साइड आपका बहुत बड़ा आपको रेंज मिल रहा है, अप साइड भी आपको बहुत बड़ा रेंज मिल रहा है। आप टोटल मत देखो, आपको टोटल डीआरएस देखोगे ना तो बीच में आपको ज्यादा लॉस देखेगा। आप टोटल डीआरएस मत देखो, जब भी आपको डीआरएस इंक्रीज करना है डबल साइड रेशियोज पे आपको जब इंक्रीज करना है, बीच का मत देखो, बराबर। बीच में तो आपको लॉस होने वाला है, बट वो एक्सपायरी पे होगा। आप नेक्स्ट डे का देखो, नेक्स्ट डे देखो तो आपको बहुत बड़ा रेंज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रेंज मिल रहा है। ओके, तो अभी आपको और ज्यादा रेंज चाहिए, मतलब आपको ऐसा है कि चलो अभी मार्केट बहुत डाउन खुल सकता है, तो अभी और आप दूर जा सकते हैं। मतलब परसेंटेज पे मत देखो कि आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है, आप बेसिकली देखो कि आपको कहाँ तक सस्टेन करना है, मतलब आपका बेसिक व्यू क्या है। तो आप देखो यहाँ पे अभी आपको बहुत बड़ा रेंज मिल गया है। ओके, बट आप देखोगे कि यहाँ पे आपको प्रीमियम तो बहुत कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रीमियम कम ही मिलेगा, बिकॉज आपको अप टू 2 सिग्मा तक आपको रेंज चाहिए। ओके, तो आपको जितना बड़ा रेंज चाहिए उतना आपको दूर का प्रीमियम लेना पड़ेगा। अभी आप इसको एक्चुअल में देखोगे एडीआरएस स्ट्रेटेजी को, तो बीच में बहुत बड़ा लॉस है, बराबर। बट ये लॉस कब है, जब आप थर्सडे तक कैरी करते हो तब है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, नेक्स्ट 2 डेज ही देखना है कि आपका एक दिन हो गया और ये आपका मैक्सिमम दूसरा दिन हो गया, बराबर। तो दूसरे दिन भी अगर मार्केट वहीं पे रहा तो आपको लॉस हो सकता है। सो इतना कम भी नहीं लेना है आपको प्रीमियम, और इतना ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो हमारा जो था वो सही था, 15,300, और यहाँ पे 16,200। मतलब आप जब थर्सडे को या तो फ्राइडे को बनाओगे आपको 500 600 का रेंज मिल जाएगा अभी के वीक्स के हिसाब से। ओके, तो ये सिंपल आपका नेक्स्ट डे के लिए क्रिएशन हो गया। अभी आपको मेरा 50% ही है, अभी स्टिल मेरा 50% ब्रजेश है। हाँ, ब्रजेश कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन में वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वॉइस तो आ रहा है एकदम साफ। आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके ठीक है, कंटिन्यू। ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी इतना रेंज तो मुझे मिल ही रहा है, बट अभी मेरा रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब मुझे पता है कि चलो 1 सिग्मा तक, मतलब 1.5% नहीं खुलेगा, और प्रोबेबली 1.5% मतलब हुआ आपका 200 से ज्यादा, 200 से 300 पॉइंट हुए, बराबर। आपको ऐसा है कि चलो इतना तो नहीं खुलेगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, और 300 पॉइंट अंदर आ सकते हैं, तो आपका थोड़ा रेंज डिक्रीज होगा, बट आपका जो प्रॉफिट होने का चांस है ना, किसी ने कल क्वेश्चंस किया था, वो क्वेश्चंस भी लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होने का चांस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जो आप डीके का बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखो आपका अभी 15,500, मतलब 15,500 है, और ऊपर अप्रोक्सीमेटली 16,000 है, मतलब 1% तक 200 पॉइंट आप सेफ हो। बट यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओके, और जो बीच का मतलब जो मिडल लॉस है वो भी यहाँ पे कम हो गया है। ओके, अभी जब भी मिडल लॉस कम होगा ना, एक बात याद रखो, जब भी मिडल लॉस कम होगा ना आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी में जब भी आपका मिडल लॉस कम होगा तो आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑलवेज मिडल लॉस को आप रखो, तो क्या है, आप एडजस्टमेंट के अंदर वो काम में आएगा। जितना भी आपका डेबिट रहेगा ना उतना आपको एडजस्टमेंट में काम आएगा, तो आप उतना ज्यादा लॉट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका कैसे इंक्रीज करना है, मतलब ये जो क्वेरी था
कि हमें 1% कब मिल सकता है, ऐसा एक क्वेरी था कि हमें 1% कब मिल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कब चाहिए 1%। नॉर्मली आप थर्सडे को क्रिएट करते हैं तो आपको मंडे, फ्राइडे और मंडे तक आपको मिल जाता है 1%। और मंडे को क्रिएट विजय, करते हैं। हाँ बोलिए। इसमें एक स्टार्ट पॉइंट से ये बताओ कि मतलब इनिशिएट कैसे करें, तुम बहुत एडवांस लेवल में पहुंच गए हो। ओके, इनिशिएट कैसे करने हैं? मतलब जैसे अभी एज ऑन डेट जो भी मार्केट प्राइस है, या हाँ। जब कल तुमने लिया था, तो हम्म। उस पे बताओ कि ये लिया है और किस पे में अगर मूवमेंट होता है तो कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसका। हाँ, ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कल है, तो मतलब एक सीक्वेंस में हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ओके ठीक है, मैं आपने मेरा सारा कुछ एडवांस लेवल में मतलब बता दिया हम लोग को। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। देखो, ये ऑलरेडी मैंने एक जीरोधा में और एक मेरा LS अकाउंट है, दोनों में सेम अमाउंट है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये जीरोधा में थोड़ा लॉस ज़्यादा है। Sir, there is no voice. हेलो, आ रही है आवाज सर। आ सर रही आ है रही आवाज़? है। हाँ सर, नो यस प्रॉब्लम, आवाज एकदम जी सर, एकदम परफेक्ट आ रही है। ओके, आवाज आ रही है। नहीं आ रही वो एक बार बंद करके फिर से चालू करो, फिर से ज्वाइन करो, शायद कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये मेरा दो स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी है। 15,900 पे मैंने क्रिएट किया था, जब उसका एक का 156 था और एक का 203 था। और मैंने सेलिंग प्राइस लिया है, मेरा 6x3 है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 15,300 और 16,400। तो एक में मैंने सर एडजस्टमेंट ये किया। हाँ, सर ये 6x3 क्या मतलब? मतलब एक लॉट बाई करना है, 3 लॉट सेल करना है, 1:3 का रेशियो है। अच्छा अच्छा, 6x3, अच्छा वो ठीक है सर, ठीक है। राजेश, इसमें ये बता दो, जैसे तुमने प्रीमियम वाला बताया था ना, कि तुम हाँ। कितना प्रीमियम अगर फ्राइडे क्रिएट करते हो तो कितना प्रीमियम लेते हो, ओके। मतलब अगर मंडे लोगे तो कितना प्रीमियम लोगे, हाँ उससे सर, अगर इसको लेना Burgess, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। Burgess, Burgess, एक पॉइंट क्लियर, Burgess, one point please clear that सीलिंग स्ट्राइक का सिलेक्शन किस बेस पे होता है और उसका परसेंटेज क्या होता है बाइंग प्रीमियम का। ठीक है, ओके सर, जैसे कल मंडे को बनाना है, अगर कैसे बनाना होगा, कल बनाना है अगर मैंने तो। ओके ठीक है। देखो, अभी हम उसको फ्राइडे को इनिशिएट करते हैं तो हमारे पास 2 दिन है, एक है सैटरडे और संडे। तो सैटरडे संडे में बहुत सारा न्यूज़ आ सकता है, मतलब गैप अप भी अच्छा वाला हो सकता है और गैप डाउन भी अच्छा वाला हो सकता है। सो फ्राइडे को जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पे एक ही चीज़ याद रखनी है, प्रॉफिट नहीं लेना है, बट हमें रेंज ज़्यादा मिलना चाहिए। प्रॉफिट भले कम मिले, मुझे रेंज बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बराबर। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है, रेंज ज़्यादा लिया है। अगर यही चीज मैं मंडे को बनाता तो मंडे को ये जो बीच वाला जो लॉस है, बराबर, वो मैं कम रखता। और जो मेरा प्रीमियम है जो 15,300 है उसको मैं 15,400 सेल करता। और जो 16,400 है उसको मैं और नजदीक, मतलब 16,300 सेल करता। क्लियर? अभी देखो, ये जो मेरा फ्राइडे का पोजीशन है उसको मैं मंडे के दिन मेरा उसका पोजीशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ये मंडे के दिन मेरा इसको मैंने एडजस्ट नहीं किया है, मतलब 15,900 पे जैसे मैंने क्रिएट किया वहां से मार्केट प्रोबेबली 150 पॉइंट डाउन हो गई। 150 पॉइंट वहां से डाउन हो गया मार्केट, बराबर है। अभी मार्केट है 15,686, मतलब 100 के अप डाउन हो गया। फिर भी आई एम नॉट इन बिग लॉस, बराबर। बट अभी मान लो और मार्केट डाउन होता है कितना, मतलब 15,500 तक मुझे लॉस नहीं है। मंडे को मुझे 15,500 यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्राफ में, तो 15,500 तक मुझे लॉस नहीं है, बराबर। इसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। ओके,
क्योंकि 1.7% मुझे डाउन साइड मिल रहा है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। बट सेम पोजीशन मेरा दूसरा अकाउंट में, उसमें मैंने एडजस्टमेंट क्यों किया? ये मेरा सेम पोजीशन है दूसरे अकाउंट में। ओके, सो उसके अंदर मैंने क्या किया, 16,400 का कॉल है, उसको क्लोज कर दिया और ऊपर से थोड़ा नजदीक आ गया, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ले लिया, और वहां पे लिया मैंने 21,4 का 63 को कॉल किया सेल। तो इससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा डाउन, मतलब गैप डाउन का बायस है कि मार्केट डाउन खुलेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे एक दिन आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे गैप डाउन मिल रहा है, बराबर वो मिल रहा है 15,460 तक। तो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है गैप डाउन साइड। और ये जो है ना, ये प्राइस जो स्पाइक हुई ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। एक्चुअली ये लॉस नहीं है, बट लास्ट में जो प्राइस में वेरिएशंस आता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा लॉस दिख रहा है। बाकी ये आपको मंडे को जैसे ओपन होगा ना, ये लॉस गायब हो जाएगा, लॉस नहीं दिखेगा आपको। सर सर एक सेकेंड, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि मंडे को अगर गैप डाउन होता है 1% का तो आपको लॉस नहीं है, हाँ लेकिन सर अगर आप 1% लेफ्ट चाहते हो तो सर जो ब्लू लाइन है वो तो आपका इंट्राडे प्रॉफिट दिखा रही है ना। अगर आप जैसे मान के चलिए थोड़ा सा और राइट होइए, 1% का एग्जैक्ट 1% अपने स्पॉट से नीचे जाएंगे तो सर वो आपको 7 to 5,000 का लॉस दिखाएगा। ये वाला जैसे जो ब्लू ब्लू लाइन है वो तो आपका इंट्राडे लॉस दिखा रही है ना। नहीं नहीं, वो क्यों दिखा रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट में जो ऑप्शंस है ना, जिसमें बीड और आस्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है सेलर बायर के अंदर, तो वहां पे जो अपडेशंस हुआ है ना, वो ऑप्शनल लास्ट में कैच कर लेता है। बट एक्चुअली वो नहीं होता है, फिर आस्क और बीड प्राइस है ना, वो एडजस्ट होती है मार्केट के बाद। हाँ सर वो आपकी बात सही है, मैंने खुद चेक किया है, सेंसिबल पे और ऑप्स्ट्रा पे प्राइसेस डिफरेंट है। ओके। लेकिन सर फिर भी अगर आप इसको 1% अगर कल गैप डाउन खुल जाए तो आपका एमटीएम तो लॉस में दिखाएगा ना, जैसे ये 7-8 हज़ार रुपए का, या नहीं मान नहीं के चलो नहीं चार या पाँच। दिखेगा, उसका रीजन है ये जो ब्लू लाइन है ना, हाँ। वो आज की ब्लू लाइन है, कल की ब्लू लाइन थोड़ी है। कल को अच्छा आपको अच्छा। थीटा अच्छा मिलेगा ना, अच्छा। कल को कल आप ग्रीक में जाओ, आपको ऑलरेडी 19,000 तो थीटा मिल रहा है। अच्छा ये आज की ब्लू लाइन है, मतलब हाँ अगर हम, लेकिन फिर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगी या नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती? ये हाँ, तो तो विक्स के ऊपर डिपेंड है ना। एग्जैक्टली अभी ये नेक्स्ट डे, आज आज का दिन है संडे, और कल मैंने 1+ मतलब मंडे का है। तो मंडे को ब्लू लाइन का जो सिनारियो रहेगा ना, वो ये ऊपर वाला जो ग्रीन दिख रहा है ना, वो रहेगा आपका। अच्छा हाँ, और अभी मैं मान लो और नेक्स्ट डे जाता हूँ, तो ये जो ब्लू लाइन का सिनारियो है ना, वो आपका ग्रीन वाला रहेगा। मतलब ये ब्लू लाइन आपका ऊपर जाएगा। शिफ्ट होता रहेगा धीरे धीरे आपके मतलब हिसाब से, ऊपर ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा ब्लू लाइन, जब तक अपना ग्रीन लाइन मैच ना हो जाए। हाँ, क्योंकि आपको ये थीटा मिलेगा। कल मार्केट मान लो आपका यहीं पे क्लोज रहता है, तो ये ब्लू लाइन आपको प्रॉफिट देगा 6,500 का, और मोर देन 6,500 नहीं, ज्यादा ही देगा, 10,000 प्लस प्रॉफिट देगा। बिकॉज क्या है, ये जो 5,000 लॉस है ना, वो एक्चुअली 5,000 नहीं है, 1,000 या 1,500 ही लॉस है। तो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा मंडे को गैप लेकिन सर डाउन। आपने तो नीचे से भी नेक्स्ट एन डेज में 1 कर दिया, तो फिर वो हाँ, तो फिर ब्लू लाइन तो अगले दिन की हो गई ना। ना ना ना, ब्लू लाइन करंट है, प्रॉफिट उसका ये मान लो कि अभी मैं उसको कंप्लीटली पीछे ले जाता हूँ, हम्म। बराबर। तो ये आपका एक्सपायरी का है कि एक्सपायरी आपका 15,500 रहेगा, 15,400, तो आपको यहाँ पे 99,000 का प्रॉफिट है। ये ब्लू लाइन अगर कल यहाँ पे आज आज यहाँ पे आती है 15,400 पे, तो आपको 90,000 का लॉस है। ये ब्लू लाइन अच्छा करंट अभी टाइम में, मतलब अभी 15 मई 11 टाइम हुआ है, तो उसके हिसाब से ब्लू लाइन एडजस्ट होती है। सेम ब्लू लाइन जो है वो आपको रात, ब्लू लाइन सेम दिखेगी आपको रात को प्रॉफिट का। आप ये ऑप्शा ओपन करोगे ना, तो आपका ये सिनारियो रात को चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो थीटा के हिसाब से होता है, जितना थीटा ज्यादा मिलेगा उसके हिसाब से आपका। और आप तो ऑलरेडी थीटा में प्लस हो ही, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गैप डाउन में। और इसमें मैंने गैप डाउन 15,000 तक, मतलब मेरा मार्केट अगर 15,000 पहुंच जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वीक के अंदर। और ये मैं रेंज इसको एक्सटेंड करता रहूंगा, पीछे से सेलिंग करता रहूंगा। अच्छा। हम्म। ये तो यहाँ पे ये हो ही रहा है ना, ये मैं जो मूव कर रहा हूँ कर्सर, तो उसमें स्पॉट मूव ही हो रहा है।
अलग से। हम्म। हाँ तो देखो नहीं नहीं, ब्लू ब्लू लाइन को छोड़ो, ब्लू ऐसा नहीं होता। ये आपका प्रॉफिट है ना, ये ब्लू लाइन अभी के लिए है, कल का पूरा सिनारियो चेंज हो जाए, कल जैसे मार्केट ओपन होगा मैं आपको इसका स्क्रीन सेट भेजूंगा, ये टोटली चेंज हो जाएगा। ब्लू लाइन है ना उसके, और ये वीक्स के हिसाब से पूरा चेंज होता रहेगा। मतलब वो एक्चुअल में जब करोगे ना आपके सामने रहेगा ना सब, तब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कैसे पूरा मूव होता है। हेलो। हाँ, या फिर ब्रिजेश भाई सिमुलेटर पे चला के देखें तो ज्यादा इनको मतलब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ब्लू लाइन का क्या सीन है, सिनारियो है अगले। सर सर ब्लू लाइन क्या शो करती है? वो T+0 करंट टाइम शो करती है, करंट। अभी देखो मेन रीजन है, आपको जो प्रॉब्लम था कि पहला जो कि कैसे क्रिएट करना है वो सबको पता चल गया कि अभी डीआरएस कैसे क्रिएट करना है, मतलब अपना जो रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको डीआरएस क्रिएट करना है, डबल साइड, बराबर है। उसका एडजस्टमेंट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है या तो डाउन जाता है, तो हम ऐसे कॉल साइड है ना जिसको हम शिफ्ट करते रहेंगे, कॉल साइड शिफ्ट करते रहेंगे। ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मॉर्निंग में आप खुले और आपको लगता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो आपके जो 15,100 का पुट है, बराबर है, वो अभी मेरा रेशियो क्या है, 618 का रेशियो है, बराबर। तो अभी मेरे पास 12 लॉट है जिसको मैं बाय कर सकता हूँ। तो 12 लॉट कैसे बाय करने हैं, तो 12 लॉट आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पे हम 15,100 को डायरेक्टली बाय करेंगे। और बाय कितना करना है, मतलब आपका 1:3 का रेशियो है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 12 लॉट बाय करता हूँ। तो देखो आपका ये जो नीचे का साइड का लॉस है ना, वो आपका फिक्स हो जाएगा। फिर आप ऊपर की साइड से जितना सेलिंग करना है ना उतना आप सेलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है इस एडजस्टमेंट में? सर ये 1500 आपने हमारा ब्रेक इवन था 1500 हाँ 1500 ब्रेक इवन था, वहां पे मैंने बाय कर लिया है 12 पॉइंट। तो अभी मेरा 18 सेल है और 12 और 6 मतलब 18 बाय है और 18 सेल है। तो मेरा जो डाउन साइड है रिस्क वो फिक्स हो जाएगा। फिर ऊपर की साइड से मुझे जितना सेलिंग करना है ना उतना कर सकता हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जिस साइड का ब्रेक इवन टेस्ट हो उस साइड का बराबर कर दो पुट का सेलिंग और बाइंग ब्रेक इवन बाय करके। एग्जैक्टली। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि ब्रेक इवन टेस्ट करना है। आप ग्राफ मतलब आप चार्ट देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी अभी लास्ट सपोर्ट है हमारा 15,700 और 15,700 अगर टूट जाता है वॉल्यूम से, तो आप उस केस में भी आप ब्रेक इवन नीचे की साइड आप बाय कर सकते हैं। वैसे सर अगर आपके हिसाब से मतलब चार्ट्स वार्ट्स को अगर हम छोड़ें और लॉजिकली देखें कि मतलब हमने मान के चलिए 15,800 पे क्रिएट किया और हमारे पास 500 पॉइंट की रेंज है, तो लॉजिकली कौन से किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट ठीक होगा कि 250 पॉइंट मूव करे अप या डाउन तो एडजस्टमेंट करना सही रहेगा, या फिर उस हिसाब से पूछ रहे हैं? देखो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी आप क्रिएट करते हो वहां से 300 पॉइंट मूव करेगा तो आपको 1% मिल जाएगा जहां से आपने। हाँ ब्रजेश भाई आप ना पहले पूरा सीक्वेंस से अपना बता दो, उसके बाद क्वेश्चन आवर्स के बाद में ना फिर क्वेश्चन आवर लेंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। देखो मैंने क्रिएट कैसे करना है वो आपको बता दिया कि आपको 50% कैसे लेना है, आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से 50%, 60%, 70% वो आपके रिस्क के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो आपको और दो चीज बताता हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी है ना उसको आप BTST से यूज कर सकते हैं। BTST मतलब आप फ्राइडे को बनाओ और मंडे मॉर्निंग में 9:30-10 बजे आप उसको बुक कर लो, जो भी प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि पूरा दिन इसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम बाई किया है उससे कम प्रीमियम हमने सेल किया है।
ओके, तो आपको पूरा दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वही प्रॉफिट रहेगा या तो उससे कम होगा, ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम है। तो आपको इसको BTST के तरह आप यूज कर सकते हैं कि फ्राइडे क्रिएट करो और मंडे को बुक कर लो, फिर मंडे इवनिंग को क्रिएट करो और आपका ट्यूसडे या तो वेडनेसडे उसको बुक कर लो, तो उसको आप BTST के मतलब फॉर्म में यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये ओवरनाइट स्ट्रेटजी हो गया है। हाँ, ओवरनाइट ओवरनाइट में प्रीमियम इरोजन का हम इसको एज ए प्रीमियम इरोजन यूज कर सकते हैं। ओके, अभी आपको ओवरनाइट कितना रिस्क लेना है वो मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप 50%, 60% या तो 70% आप यूज कर सकते हैं। और इसका एक मेन ड्रॉबैक आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटेजी को लो वीक्स में आपको यूज नहीं करना है। लो वीक्स मतलब इसका अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, जब आपका हमारा वीक्स 17 के अराउंड था, तो उसके अंदर जब भी गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा ना, ये आपको स्ट्रेटेजी 5 to 8% लॉस देगी। तो उस केस में ब्रजेश, उस केस में तो फिर मेनली जैसा तुम्हारा लो विक्स का एक पॉइंट बोल रहे हो आप, हाँ, उस बेस पे जैसे वेडनेसडे और थर्सडे में प्रीमियम काफी लो हो जाते हैं, हाँ, और वहां पे अगर गैप डाउन गैप अप हुआ तो उसमें तो फिर लॉसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो लो विक्स का बिहेवियर ही बता रहा है इसके लिए। हाँ, लो वीक्स होगा तो उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा है। मैंने एक बार बैक टेस्ट किया था, तो उसके कंडीशन में मैंने देखा कि आपको 6 to 8% लॉस दे सकता है स्ट्रेटेजी। पर सिंपल सी चीज है, देखो सर इसके अंदर क्या है बेसिकली, कि आप एक वीक के अंदर मान लो ऐसे 4 या 5 वीक है, आप 1%, 1%, 1% हिसाब मतलब हिसाब के आप 8 to 10% एक बार इससे निकाल लेते हो, तो आप 10% का रिस्क आराम से ले सकते हैं। ओके, तो ये मेन चीज हो गई कि इसका ड्रॉबैक क्या है, 50%, 60%, 70% क्या लेना है, फ्राइडे को कैसे क्रिएट करना है, और मंडे को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो बीच वाला सब पूछ रहा है ना कि लॉस आएगा, लॉस आएगा, ये लॉस आपका जैसे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाते जाओगे ना, तब आपको ये लॉस दिखेगा, तब तक आपको ये लॉस नहीं दिखेगा एग्जैक्टली, बराबर। जैसे नेक्स्ट डे जाते जाओगे ना तो ये आपको लॉस दिखेगा। अभी आपका मान लो मंडे आ गया, तो मंडे के बाद आपका ओवरनाइट रिस्क एक दिन का रहेगा, ऐसे सैटरडे संडे का ओवरनाइट रिस्क नहीं रहेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक प्लस पॉइंट ये है कि हम जो बाई कर रहे हैं ना वो 3 लॉट, मतलब एक लॉट है, जो सेल कर रहे हैं वो 3 लॉट है, तो आपके पास 2 लॉट है जो आप OTM मतलब फार OTM बाई करके और 2 लॉट एक्स्ट्रा सेल कर सकते हैं। नहीं, ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। हाँ, ये समझाता हूँ। देखो अभी मेरा 11 लाख मार्जिन यूज हुआ है, 6 बाय है और 3 सेल है। अभी मान लो ये नीचे जा रहा है और मुझे इसको शिफ्ट नहीं करना है, तो मेरे पास और एक ऑप्शन है कॉल साइड, कि मैं कॉल साइड क्या करूंगा कि यहाँ पे नीचे की साइड लाइक 16,000 17,000 का और 2 रुपए का है, इसको मैं 12 लॉट बाय कर लेता हूँ। अभी क्या हुआ, मेरा मार्जिन कम हो गया, यहाँ पे देखो मेरा ये 12 लॉट बाय किया ना, तो अभी मेरे पास टोटल कॉल बाइंग 18 है, तो मतलब क्या हुआ कि अभी मेरा मार्जिन कम हो गया है, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉल सेल करने हैं, ये वाले जो 16,400 के मुझे एक्स्ट्रा कॉल सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लाइक 16,200, 300 के एक्स्ट्रा कॉल मुझे 12 सेल करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो आपका एक रेंज इंक्रीज हो जाएगा नीचे की साइड, और ये जो ब्लू लाइन है वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, समझे आप। यहाँ पे देखो 3 लाख मतलब ओनली आपका इंक्रीज हुआ है 3 लाख, और 3 लाख में आप और 12 लॉट सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, फार OTM बाय किया है 12 लॉट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 18 सेल था, तो उस मार्जिन को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे 12 लॉट कॉल का बाय कर लिया, तो ये मार्जिन कम हो गया। क्यों? क्योंकि 6 बाय था और 12 मैंने और बाय किया, तो टोटल 18 बाय हो गया, 18 सेल हो गया, तो मैं यहाँ पे और सेल कर सकता हूँ। एक लॉजिक है, तो ये लॉजिक है ना, आपको ट्यूसडे वेडनेसडे में एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है डाउन साइड। सर एक्स्ट्रा कितने लॉट सेल करना है?
नहीं, एक्स्ट्रा आपको मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ 12 लॉट सेल करो, बट आपको अपने हिसाब से मतलब 5-5 लॉट सेल करना है तो 5-5 लॉट सेल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने क्या बोला कि मार्जिन आपका कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम ज्यादा मार्जिन है, मतलब हमने 2 लॉट सेल किए जिसका मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। 6 लॉट बाय किए हैं, 18 सेल किए, मतलब मैं अभी और 12 लॉट सेल कर सकता हूँ, सॉरी 4 OTM बाय कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉट सेल करने में बेनिफिट होगा। ये लॉजिक है। फिर आपको एक एक लॉट करना है, 3-3 लॉट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके ओके। तो ब्रिजेश इसको एक काम करो, लास्ट मंडे है ना, हाँ। मंडे से तुम इसको स्पॉट से ना पेयर बना के उसको हम टेस्ट करके चलते हैं अब तक का कि ओके। क्या रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी सबको बिहेवियर मालूम है कि मंडे में इतना गैप डाउन हुआ, फिर डे टाइम में इतना ज़्यादा मूव कर गया, तो उससे सबको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, कैसे तुम्हारा बिहेवियर है उसको मैनेज करने का। ओके क्योंकि ठीक है। उसमें तुमने बाइंग भी किया था, जहाँ तक हम्म, तुमने बताया था ना, पोस्ट किया था कि डाउन भाई साइड। मैं डाउन साइड में बाय कर रहा हूँ 400 पॉइंट जब मार्केट डाउन हुआ था। ओके। तो मंडे से या फ्राइडे से, लास्ट फ्राइडे से इस ओके। फ्राइडे तक का हम लोग सारा चेक कर लेते हैं उसको। अप्रैल में 6 से स्टार्ट करते हैं। यस, मतलब किसी एक डेट से स्टार्ट करके सबको फिर क्लियर हो जाएगा। और किसी भी दिन एंट्री करनी है किसी को तो उस दिन के बिहेवियर से भी एंट्री हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 6 से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सपायरी रहेगा 12 में हमारा लास्ट एक्सपायरी। ठीक है। 6 डेट है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे को हम एंट्री करेंगे लास्ट में 3 o'clock कह रहा हूँ, चलो हम एंट्री करते हैं। तो उस टाइम पे हमारा स्पॉट है 16,400। 16,400 पे हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। मैं आपको 6 स्लॉट के हिसाब से बताता हूँ, जो मैं करता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से बताता हूँ, फिर आपके हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा अंडरस्टैंड है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, ये 185 है तो 185 से डायरेक्टली आप 90 और 45 मतलब यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं 18 लॉट। देखो यहाँ पे है ना, ये हमारा ग्राफ बना है बराबर। इसमें सैटरडे है, सॉरी हम फ्राइडे ले रहे हैं, तो अगर मुझे और ऐसा बेसिक है, ये हमारा जो फिक्स रूल है उसके हिसाब से ले रहा हूँ, बट आपको मार्केट देखना है फ्राइडे को कि उसका बायस कितना है, बहुत नेगेटिव है या तो नेचुरल है या तो पॉजिटिव है। ओके, अभी हम आपने यहाँ पे क्या कैसे प्रीमियम लिया है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो क्लियरली। देखो मैंने चार्ट नहीं देखा है, मैंने 50% के हिसाब से लिया है। जैसे 185 है तो उसका हाफ 90 और 90 का हाफ 47 और 178 है तो उसका भी प्रोबेबली आपको कॉल साइड कम मिलेगा प्रीमियम, तो उसको मैंने 46 लिया है। ओके, अभी मैं इस चीज ही बता रहा हूँ कि अगर आपको नेगेटिव बायस है ना, तो आप पुट का प्रीमियम है ना वो डाउन कर सकते हैं, 15.8 पे जा सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको नेक्स्ट डे ओपन करते हैं। देखो मार्केट है 16,200, ओके, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है, और आपका यहाँ पे प्रॉफिट 3,004 दिख रहा है। ओके, मतलब इस स्ट्रेटेजी में आपके एंट्री पॉइंट से मेन है कि आपको बुक कब करना है। आपके एंट्री पॉइंट से आपको 2 दिन में 200 या तो 300 पॉइंट मूव होता है तो आपको 1% मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको बुक करना है। अगर बुक नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अभी इस सिनारियो में हम आगे जाते हैं 30 मिनट्स 6-4, कुछ भी क्वेरी है तो आप बताना। 6-4 अभी हमारा यहाँ प्रॉफिट चल रहा है। स्पॉट क्या चल रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को उसमें में करो कि हम स्पॉट चल रहा है 6,250, मतलब हम जो किया था उससे 150 पॉइंट डाउन चल रहा है स्पॉट। ठीक है, ओके,
और इसके अंदर मेरा अप्रोक्सीमेटली 11-12 लाख यूज हुआ है, 6-18 के रेशियो में 11 to 12 लाख यूज हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ना इसमें जो P&L करके है ना, जो चार्ट के ऊपर में है, वहां पे क्लिक करो, वहां पे एक राइट में ये वाला है P&L। हाँ, राइट में वो प्रीमियम का इरोजन भी दिखाता रहता है उसको। ठीक है, चलो आगे आगे मूव करो। हाँ ठीक है मूव। थोड़ा स्क्रीन ऊपर करके ना स्पॉट दिखाते रहो, सो दैट कि एवरीवन स्पॉट कितना मूव कर गया था, तो वो क्लियर अभी है। स्पॉट देखो यहाँ पे वापस आ गया 300, मतलब 400 पे हमारा एंट्री था, अप्रोक्सीमेटली 100 गैप डाउन 200 होके 300 रिकवर किया है, और यहाँ पे आपको 1% मिल रहा है। ओके, गैप डाउन मार्केट में यहाँ पे आपको 1% मिल रहा है, 11,385 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बुक कर सकते हैं, अगर आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब अभी मार्केट सेम स्पॉट पे आएगा ये आपका प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि बीच में लॉस है। यहाँ पे हमने जो 16,400 लिया है वहां पे हमारा लॉस है, मतलब जब मार्केट डाउन होके 16,400 स्पॉट पे प्राइस वापस आएगा तब आपको लॉस नहीं होगा, बट जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। वो आप याद रखना, वो आपका मतलब जब लाइव करोगे ना तो आपको एक्चुअली ये पता चलेगा। हम आगे मूव ऑन करते हैं। स्पॉट दिखाओ। ओके, स्पॉट हमारा 265 250 वापस आ गया, 255। अभी यहाँ पे 14,000 है, और हमने जो क्रिएट किया था वहां पे हम वही पोजीशन पे वापस आ गए 16,400 पे। उसको हम कैरी करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ओके, अभी 15,000 है। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि अभी हमारा डाउन साइड भी बहुत दूर है, 15,700 है, और अप साइड भी हमारा बहुत दूर है, 16,900 है। तो यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट की अभी जरूरत नहीं है, तो हम उसको नेक्स्ट डे वैसे विदाउट एडजस्टमेंट हम उसको ले जाते हैं 30 मिनट्स। देखो यहाँ पे आपका 18,000 प्रॉफिट चल रहा है, मतलब प्रोबेबली 1.5% अभी आपका रनिंग है, और आप अपने स्पॉट से 100 पॉइंट अवे है। यस, बोलिए। हाँ, कंटिन्यू। ओके, स्पॉट आपका वहीं पे है 334। देखो पूरा दिन चला गया आपका, ये जो है वो पूरा दिन वहीं पे चला गया। आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट अभी है, उतना मतलब 2-3 हज़ार का वेरिएशन है, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आपका 18,000 था, अभी लास्ट में प्रीमियम इरोजन हुआ, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। आपका स्पॉट वही है अभी 236। ओके, आपको मिल रहा है अभी ब्रजेश एक पता क्या करूं इसमें, क्या कि प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन ये थे जो तुमने चूज किए थे उनका प्रीमियम क्या बचा है अभी। हाँ, ये वाला चार्ट दिखाओ साथ में। ओके, अभी 1800 का कॉल जो है वो 375 पहुंच गया है, बट उसके सामने उसका कॉल है वो 53 पहुंच गया है। आई थिंक तुम इसको अभी इससे पहले 10 मई का 9 o'clock पे वापस लेके आओ, और ये ऑप्शन का प्रीमियम दिखा दो। अब P&L पे आ जाओ। यहाँ पे अभी हमारे पास में जो ऑप्शन प्रीमियम है वो हमें ये रहेगा। हाँ, ये 11 है, इसका है 24। ठीक है, पुट का ज्यादा है और उसका हाफ हो चुका है बेसिकली। बराबर। यहाँ पे जो OTM में जितना प्रीमियम लॉस हुआ है उतना प्रीमियम लॉस हमारे यहाँ पे जो स्टेडल बाई किया उसमें इतना प्रीमियम लॉस नहीं हुआ है। ओके, OTM में प्रीमियम लॉस ज्यादा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। ओके, अभी मैं डायरेक्टली हाँ P&L पे ही रखो, P&L पे फिर हमें ऑप्शन प्रीमियम दिखता रहेगा। अच्छा, ये चार्ट तो समझ में आ गया सबको जो तुम ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये क्लियर रहेगा कि प्रीमियम एक दूसरे को बैलेंस करे कि नहीं कर रहे हैं, इसकी वो चीज भी ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट डे 920 से मैं नेक्स्ट डे चला गया 920, अभी मेरा प्रीमियम हो गया है 16,800 का 2.8 बराबर, और यहाँ पे 16,400 का 51, और ये 16,400 का 176 है, और ये 47 से 13 पे आ गया। ओके, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रीमियम कम हो गए हैं, तो बेटर है कि इसको हम आज को 920 पे बुक करना सही रहेगा अभी के लिए। क्योंकि अभी जो
अभी आपका नियर टू एक्सपायरी है 12 में, आज आपका हुआ 11th में। ओके, अभी यहाँ पे जितना प्रीमियम लॉस नहीं होगा ना, उससे ज्यादा प्रीमियम लॉस अभी बाइंग में होगा, क्योंकि वहां पे अभी प्रीमियम बहुत है। तो अभी स्पॉट क्या चल रहा है इस पॉइंट पे? स्पॉट क्या चल रहा है? 272, 200 पॉइंट आउट। हाँ, तो अभी इसमें आपका है ना ज्यादा लॉस होने लगेगा आपका स्टेडल प्रीमियम में, क्योंकि वहां पे अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम बाकी है, इसमें आपको मिलेगा नहीं। तो मैं तो आराम से इसको बुक कर लूंगा यहाँ पे। फिर भी हम आके नेक्स्ट करते हैं उसको। तो अभी प्रीमियम बचा नहीं है, कॉल साइड भी 3.15 ही प्रीमियम बचा है। और हमारा देखो स्पॉट आ गया है 7200 बराबर। तो यहाँ पे यहाँ पे एक रूल्स बना लो कि जब भी आपके क्रिएशन से आपको 200 या तो 300 पॉइंट अवे मिलता है आपका स्पॉट, तो वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां पे आपको बुक करना है। आजकल तो रोज ही हो जाता है, एवरीडे 200 पॉइंट अप और 200 पॉइंट डाउन। हाँ, तो आपको वो CT मिलेगा, मतलब एक दिन में नहीं, आपको सेकंड डे या तो थर्ड डे पे अगर आपको 200 या 300 पॉइंट अवे मिलता है तो आपको वहां पे बुक करना चाहिए। अगर आपको दूसरे दिन मिलेगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट आई थिंक C2 से आपको कोस्ट टू कोस्ट से मिलेगा आपका पोजीशन। ओके, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें तो कोई आप आया ही नहीं है। अभी आपका हो गया 15,000, मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे कर दिया है 15,900 सॉरी, और आपका यहाँ पे 55,000 चल रहा है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये OTM है 16,000 सॉरी, ये 15,900 हमारा जो OTM सेलिंग था वहां पे मार्केट पहुंचा ही नहीं है, और हमारा जो बाइंग था 400 वो हो गया 507। तो आपको यहाँ पे 55,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बट यहाँ तक मैं खुद इसको यहाँ तक कैरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट कब आएगा और मैक्स लॉस कब आएगा वो हमें पता ही नहीं है। ये सिमुलेशन में देख सकते हैं, बट मैं खुद यहाँ तक उसको कैरी नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे 200 पॉइंट अवे मिल जाएगा वहां पे मैं बुक करके दूसरा वहां पे क्रिएट करूंगा, क्योंकि जब भी 200 पॉइंट वापस आएगा स्पॉट पे तो मुझे दूसरी बार प्रॉफिट मिले, और 200 पॉइंट वहां से अगर डाउन जाए तो मेरा रेंज एक्सटेंड हो जाए, मतलब मैं दूसरा स्ट्रेटेजी क्रिएट करूंगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर 55,000, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस का मतलब आप नहीं बोल सकते कि मैक्स प्रॉफिट मुझे इतना आएगा ही आएगा, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट लेने में बहुत बार मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो वापस जीरो चला गया। लास्ट वीक में ऐसा था, मुझे 16,000 मिल रहा था, मैंने नहीं बुक किया तो वो जीरो हो गया, फिर -16,000 हो गया एक्सपायरी पे, फिर मैंने एक्सपायरी पे कवर करके 20,000 किया। मतलब दैट इज नॉट गुड कि आप उसको कैरी करो 1% के बाद। क्लियर? ये सिमुलेशन है, आप उसका बाकी मैं लाइव तो आपको ग्रुप के अंदर दे ही रहा हूँ। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। सर एक ये अच्छा रहेगा अगर आप एक दिन का गैप अप या गैप डाउन का, जिसमें 200 पॉइंट अप या डाउन गैप अप हुआ, उसको सिमुलेट कर दे तो ज्यादा। अभी हमने किया उसमें आपको 250 पॉइंट गैप डाउन ही मिला था और हम कोस्ट टू कोस्ट थे, 3,000 प्रॉफिट में थे इवन। इसमें ये जो हमने बताया उसके अंदर हुआ ना 250 पॉइंट गैप डाउन हुआ था और हम 3,000 प्रॉफिट में थे। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा स्पॉट देख नहीं पाया था इसलिए। नहीं, इसमें है ये जो 400 पे क्रिएट किया था और दूसरे दिन 200 ओपन हुआ था, तो हम 3,000 प्रॉफिट में थे। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी क्वेरी ले लेते हैं। सिमुलेशन हो गया, इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है? इसका 2 एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बताया कि कॉल को आप ऊपर की साइड ले सकते हैं, या तो आप ROTM बाय करके दूसरे एक्स्ट्रा लॉट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी हमारी सेलिंग पोजीशन है और मार्जिन का हमने मैक्सिमम यूज नहीं किया है। तो हम मंडे को नहीं, बट ट्यूसडे या तो वेडनेसडे को क्या कर सकते हैं, OTM प्राइस जो फार OTM है ना वो कम हो जाती है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा लॉट बाय करके सेल कर सकते हैं। ये दूसरा है। अभी ब्रजेश इसमें ये तो तुम्हारा क्लियर हुआ। फर्स्ट एक तुम बताओ, जिस दिन तुमने पोजीशन लिया था और 400 या 500 पॉइंट मार्केट डाउन खुला था,
उस दिन तुमने कैसे किया था? लास्ट एक्सपायरी में। एक्सपायरी डे था। हाँ, वेंसडे और थर्सडे का बताओ। वेंसडे हाँ और थर्सडे में, क्योंकि मेजर प्रॉफिट तुम्हारा जो होता है कैप्चर जो तुम दिखाते हो वो हाँ वेंसडे और थर्सडे में सबसे ज्यादा होता है, हाँ तो वेडनेसडे उसको कैसे मैनेज करते हो? ओके देखो, लास्ट एक्सपायरी था ना। वेंसडे का करके दिखाओ, पहले वेंसडे करो फिर थर्सडे का कर लो, दोनों में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मतलब 13। अच्छा हुआ, कौन सी डेट का करो बताओ। 12 से शुरू करो, 12 को डालो, और आई थिंक नहीं 11th का, सर 12th 11th से हुआ, 11th और 12th। 11th और 12th का दोनों दिन का बताओ, क्योंकि दोनों दिन 11th में को अच्छा क्रिएट करते हैं और 12th को उसको देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। 11th को 16,150। ब्रजेश 10th को क्रिएट करो, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर हम सेम अगर आज बनाते हैं और नेक्स्ट डे तो थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिल जाता है ना, तो आप अगर नहीं 10th को बनाओ, ये अगर एक वेडनेसडे, दिन नहीं एक्चुअल में वेडनेसडे को क्यों बोल रहे हैं कि मैं वो एक्सपायरी डीआरएस बनाता हूँ ना, एक्सपायरी डे को मैं डीआरएस बनाता हूँ ना। मेनली हम लोग इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्राइडे और मंडे में अच्छा प्रीमियम मिलता है, उसका केस इसने बता दिया। अभी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में, तो ये वेंसडे और थर्सडे में प्रीमियम एक कम हो जाते हैं और थर्सडे में और कम हो जाते हैं। एटीएम में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वेंसडे और थर्सडे का एक बार करते हैं, उसके बाद फिर आप जो डे आप चेक कर लो कि जिस दिन बहुत फ्लक्चुएशन हुआ था, तो पर्टिकुलर उस डे में एक सिमुलेशन करके ये बता देगा। लेकिन सर हम जब थर्सडे को बनाएंगे वो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाएंगे ना। वेंसडे का, वेंसडे और थर्सडे मॉर्निंग में भी, मान लो मेरे को थर्सडे मॉर्निंग को क्रिएट करना है। ओके सर, ओके सर, ओके। मतलब आप इसमें ये कोई रूल नहीं है कि आपको इसी डे को ही एग्जीक्यूट करना है। देखो इसको अगर आप आप आज से कभी स्टार्ट बना कर रहे हो, सकते हैं। आप आज स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 10 बजे करो, चाहे 12 बजे करो, चाहे 3 बजे करो, तो आपको सारे किसी भी टाइम में आपने लॉगिन करके लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो। इस स्ट्रेटजी में ये एक फीचर है जो इसने बताया। लेकिन जैसे ब्रिजेश सर बोल रहे थे ना कि आपको पूरे ओवरऑल दिन में सेम प्रॉफिट ही मिलेगा, उतना ज्यादा डिके होगा नहीं, इसलिए सर तो फिर वो तो ये इसने बताया, एग्रीड, वो ये ब्रजेश बता रहा है। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सिमुलेशन में क्या मिल रहा है हमें। अभी हम लोग सब लोग हैं यहाँ पे, उस वे में किसी का भी कोई क्वेरी होगा तो वो इसमें चेक भी हो जाएगा कि कैसे राइट मैनेज सर, होगा। राइट एब्सोल्युटली राइट। इसलिए हम लोग सारे पॉइंट्स क्लियर करना चाह रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि देखो ब्रजेश ऑलरेडी इससे प्रॉफिट ले रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग अलग है, मैं शिफ्टिंग करता हूँ उसका अलग है। तो अभी कोई नया आदमी जो ऑलरेडी लॉस में है, उसको ये करना और उसको पहले दिन में लॉस हो गया, तो वो कहेगा कि ये स्ट्रेटजी बेकार है। तो वो अपने सारे क्वेश्चन क्वेरीज जो भी है लिखना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है एनीथिंग, तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैप्चर हो जाए। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है 16,150 का, मेरा स्पॉट है 16,150। अभी ये जो एक्सपायरी डे को आप जो डीआरएस बनाओगे उसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा है। मतलब मैंने 25,000, मतलब ये सेम रेशियो में 25,000 वेडनेसडे को क्रिएट किया और थर्सडे को 25,000 मिला है। ऐसा दो बार दो एक्सपायरी में हुआ है। ओके, जब गैप डाउन हुआ है और यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब मेरे क्रिएट होने के स्पॉट से 1% डाउन या तो 1% अप क्लोज हुआ है और 25,000 मैंने टू टाइम्स एक्सपायरी में लिया है। तो ये रिस्क ज्यादा है ऑलवेज, क्योंकि इसके अंदर आप 2% चला जाएगा तो उसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगा। रिस्क तो है बट रिवॉर्ड भी इतना मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 150 स्पॉट है उसके हिसाब से क्रिएट किया है मैंने। तो 150 कॉल है और 95 का है, तो मैंने कॉल साइड प्रीमियम कम है तो 22 लिया है और इस साइड 950 में 20 लिया है। मतलब समझो ना, मैंने 50% से ज्यादा प्रीमियम नहीं लिया है। और यहाँ पे मुझे दूसरे दिन का 450 का और 850 का मुझे रेंज मिल रहा है। मतलब 850 चला जाएगा या तो 450 चला जाएगा। मतलब मेरे स्पॉट से 200 प्लस और मेरे स्पॉट से 850, मतलब 300 माइनस, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, अभी हम उसको नेक्स्ट डे चले जाते हैं। देखो नेक्स्ट डे कितना गैप डाउन हुआ है, 150 से 950, 200 पॉइंट गैप डाउन है मेरा, 9,000 सेम लॉस है।
मुझे जो मॉर्निंग में दिख रहा था वो सेम लॉस है 9,000 का। तो इस केस में मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने डायरेक्टली ये जो मेरा कॉल लैग है 11 में, उसको मैंने यहाँ से बुक किया था, क्योंकि वो बाई लेग है। बाई लेग होगा तो क्या होगा कि ये जो बाई लेग है वो 0 होने वाला है। ऑलरेडी मेरा 11 प्रीमियम बचा है, तो मैंने उसको बुक किया था। अप्रोक्स 9:30 पे एडजस्टमेंट किया था, 15 मिनट आगे चले यहाँ पे ही इसको मैं बुक किया था मैंने, और एक्स्ट्रा सेल किया था इसको 11 को मॉडिफाई। अभी ये प्रीमियम 2 ही बचा है बराबर, तो इसको भी मैंने उस टाइम पे बुक किया था 2.15 को। अभी मेरा ग्राफ हो गया था ऐसा 2.5 को, और मेरा स्कोर था 15,950। तो मुझे याद है तब तक मैंने 16,100 को सेल किया था। हाँ अब देख लो, ऐड कर दो, मतलब किस व्यू में हमें चलना है। ओके, वो भी हमारा क्लियर है। अभी केस में आप दो चीज कर सकते हैं। आपको एक तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया है, तो आप इमीडिएटली आपका ये जो ब्रेक एवन है 15,800 उसको बाय कर सकते हैं। तो आपका नीचे की साइड का जो लॉस है वो वहाँ पे 20 पॉइंट का है, तो उसको 12 पॉइंट में 12 लॉट में कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 तो मेरा बाय है। ओके, तो इसमें 12 में बाय कर सकते हैं। तो नीचे का जो लॉस अनलिमिटेड था वो भी आपका फिक्स हो जाएगा। ये वन थिंग आप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने वो नहीं किया था। बेसिकली इसमें अगर गैप डाउन खुला आपका वेडनेसडे टू थर्सडे 200 पॉइंट, बेसिकली 200 पॉइंट मतलब 1 to 1.5%, तो आपका 2% लॉस में खुला ही है। नहीं, अभी भी मेरा 1% ही है। मेरा 680 20,000 समथिंग दिखा रहा था ना वो उस टाइम। हाँ, बट उससे पहले मैंने वो सेल इसको बाय कर लिया था। मेरा मैक्सिमम मुझे पता है कुछ 9,000 लॉस दिखा था जब मैंने मतलब नियर टू 1%। अगर आपका एक्सपायरी डे में खुलता है आप उस पे लॉस भी बुक कर सकते हो, या उसको एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट भी कर सकते हो। हाँ, तो अभी आपको ऑलरेडी 16,950 है, तो यहाँ से 150 पॉइंट अप, मतलब 16,100 से हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 18 तो हमारा सेलिंग था ही। ओके, तो उसको 18 सेलिंग करते हैं। और इस केस में मैंने क्या किया था, फार ओटीएम, अभी बहुत आपके फार ओटीएम आपको मतलब 1 रुपये में मिल जाएंगे बराबर है। तो मतलब वहाँ पे मैंने प्रोबेबली 2,000 क्वांटिटी आपका 1 रुपीज़ का बाई किया था मैंने अप्रोक्सीमेटली, जब तक मुझे याद है तब तक मैंने 2,000 क्वांटिटी बात किया था। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हुआ लॉट 2,000 मतलब 40 लॉट्स। हाँ, तो मैंने 2,000 रुपये मतलब 2 या 3,000 रुपये लॉस ओटीएम में देने के लिए मैं प्रिपेयर था, उसके हिसाब से मैंने बाई किया था। मतलब इसको तो नहीं डालना है, ये तो मैंने सिर्फ बाई किया था। हमें तो इस पोजीशन पे जाना है। अभी देखो मेरा नीचे का जो थोड़ा रेंज है वो इंक्रीज हो गया है, इसमें हम 5 मिनट्स पे जाते हैं 12,000, और मेरा ये जो है 150, तो अभी 20,000 है। और यहाँ पे ओके, अभी इस केस में आप अगेन 15,800 का बाय कर सकते हैं। इस केस में अगेन आप 15,800 का बाय कर सकते हैं। अभी आपका स्पॉट हो गया है और 50 पॉइंट नीचे आ गया आपका स्पॉट, मतलब आपने 16,100 किया है और आपका 900 आ गया है, तो आप इसको 50 पॉइंट नीचे ला सकते हैं अभी। और यहाँ तो 16,000, क्योंकि 16,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली 16,000 को सेल कर सकते हैं। सॉरी, ब्रेक इवन नहीं, मतलब आप क्या बोलते हैं, राउंड फिगर है, तो आपका 16,000 पे ओआई ज्यादा होगा ना, तो उसको ब्रेक करना अभी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम 16,000 को यहाँ पे सेल करते हैं। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं आपको मेरा मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब एक्चुअली में एक डे की हिसाब से क्या मूवमेंट हो रहे हैं, तो हाँ, मैं देखो व्यू बन रहा है वो ज्यादा नहीं लेते हैं हम, पहले 50 पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 पॉइंट है और यहाँ पे 20, मतलब 6 तो आपको ज्यादा मिल रहा है। तो सेम 18 पॉइंट को हम नीचे की साइड शिफ्ट करते हैं।
ओके, मतलब आपका नीचे की साइड का अभी जो कर्व है वो थोड़ा स्लॉप होता रहे, मतलब इतना जल्दी लॉस नहीं करेगा। और आपने आपने ये जो चीज़ है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाउंस होगा तो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, आपका कॉल इतना इंक्रीज नहीं हो जाएगा। बट आपका ये जो पुट बहुत इंक्रीज हो गया है ना, ये 950 का पुट जो आपका बहुत इंक्रीज हो गया है ना, वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। मतलब वो डरने की चीज नहीं है कि आप बहुत एक्चुअल में जाके बाउंस का नहीं है, और नेगेटिव का डर है कि और नेगेटिव 1% चला जाएगा, आज की डेट में ऐसे चला जाता है, तो उसमें क्या तो बिहेवियर है? तो उससे पहले आपको लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस जाता है यहाँ से तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी जो मैंने बाय पोजीशन लिया है उसमें थोड़ा लॉस दिख रहा है। अभी मेरा स्पॉट 5880 तक चला गया है, 889, 897 फ्यूचर 920। यहाँ पे मेरा जो है ना ऑलमोस्ट लॉस अभी रिकवर होना स्टार्ट हो गया, -200 ही है, और मेरा 5915 है। ओके, अभी मतलब मार्केट ओपनिंग 300 पॉइंट है, 200 to 300 पॉइंट है। हाँ, फिर भी हमने जो 150 से सोचो ना कि 950 के नीचे भी है, मतलब हमारा 250 डाउन है मार्केट, फिर भी हमारा इतना लॉस नहीं है। ओके, अभी इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपका 920 चल रहा है, अगेन आप ये 900 के नीचे क्लोज देता है ना, तो आपको ये बुक करना है 605 और 16,000 को शॉर्ट करना है, मतलब और 50 पॉइंट नीचे आना है। अभी आपको इसको चार्ट थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लॉजिक पे नहीं जाएगा, हार्ड रूल्स ऐसे है नहीं इसके किसी के, तो आपको थोड़ा चार्ट तो रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हम 15 875 हो गया, मेरा 9000 लॉस हो गया। तो अभी इस केस में मैंने जैसे बताया कि आपका 900 से फिर वापस नीचे आ गया, तो मैं उसको बुक करता हूँ, इसको कॉल को 12 पे, और 16,000 कॉल को शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ ये राउंड फिगर है, वहाँ पे मुझे 21 मिल रहा है, उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। और थोड़ा फ्लैट हो गया है यहाँ पे, है ना। जब भी आपको डर लगता है ना, आपको यहाँ पे नीचे बाय करना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी मुझसे मैनेज नहीं होगा, तो आप नीचे से आप बाय कर लो, तो आप वहां से सेफ हो जाओगे और आपका लिमिट मतलब लॉस कम हो जाएगा। ओके, 5 मिनट्स, 11,000, 13,000, 850 चल रहा है। अभी देखो 850 के नीचे अगेन क्लोज करेगा ना, तो हम उसको और 50 पॉइंट नीचे लाएंगे, 830। ओके, इसको फिर से हम 15.2, मैं 18 कर रहा हूँ एक्चुअली, ये ना अप टू 2630 तक मैंने सेल किए थे। ये जो चीज है ना मैंने वो तुम्हारा एक रिस्क रिवॉर्ड है या तुम्हारा व्यू है, बेसिकली एक रूल बेस है कि 6 और 18 हम लेके चल रहे हैं 3 टाइम्स। हाँ, बाकी ये मैंने क्योंकि जीरो होने वाले ही है, तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में उसको सेल किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी वो रिवर्स करेगा ना, मुझे वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा और मैं निकल जाऊंगा। इसलिए मैंने वो बहुत ज्यादा 1300 या तो 1500 क्वांटिटी थी जो मैंने सेल किया था। अभी हम इसके हिसाब से चलते हैं, 16,000 सेल था, उसके नीचे अभी इसको ले जाते हैं 950 पे। अभी हमारा ऑलरेडी ब्रेक इवन की 15-15। अभी देखो 800 यहाँ से अगर ब्रेक करता है ना, तो आपको इमीडिएटली 800 को बाय करना पड़ेगा लॉस को लिमिट करने के लिए। 839, 861, 840, 860, 858, 871, 873, 876, 850, 831। अरे आपके 6000 लॉस है अभी। 831, 838, 847, 814। अभी 3000 लॉस है, 1215 हो गया।
अभी देखो 800 जैसे ब्रेक करेगा ना, आपको वहां पे या तो 800 बाय करना है या तो एग्जिट करना है, क्योंकि 800 आई थिंक लास्ट सपोर्ट था, बराबर। तो उसको हम फिर उतना ज्यादा फायर फाइट नहीं कर सकते, या तो नहीं, अभी ऑब्वियस है कि ऑलरेडी 400 पॉइंट आप नीचे आ गए हो और तब भी मैनेज हो रहा है, तो दैट इज देखो अभी भी आपको करना है ना, अभी 800 पे हो, आपको यहाँ से 100 पॉइंट बाउंस मिलता है ना, तो भी आपका ये जो 15900 है ना वो जीरो होगा। 950 है हमारा, तो हम एक बार इसको बुक कर लेते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं, और इसको हम 15900 पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे 100 पॉइंट का बाउंस चाहिए और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। 831 1500 832 16 839 803 8000 842 870। देखो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में आ गया। मैंने बोला था ना कि 1590 भले मेरा लॉस दे, देखो यहाँ पे दिया ना लॉस, इसने लॉस दिया मुझे 15,000 का, मतलब मेरा लास्ट पोजीशन मैंने जो शिफ्ट किया उसने मुझे लॉस दिया, बट लॉस भले दिया, बट मेरा जो एक्चुअल पोजीशन था उसको वो प्रॉफिट में ले आया। ओके, अभी इसका ब्रेक कर दिया है, फिर भी आई एम 2000 माइनस। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, और 50 पॉइंट नीचे मूव कर सकते हैं, और अभी ऑलरेडी दो बज गए, मतलब एक्सपायरी क्लोज भी है, लास्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो ये चीज है ना, एक्सपायरी पे ही करनी है ये चीज। आप फ्राइडे को या मंडे को करोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। फ्राइडे मंडे को आप सिर्फ नीचे का बाय कर लेना है ब्रेक इवन पे, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक्सपायरी में तो प्रीमियम बहुत ज्यादा ये जाएगा। ये चीज, जैसे आज तुम थर्सडे के केस में 400 पॉइंट की मूवमेंट पे या 300 पॉइंट की मूवमेंट पे इतना ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है कि मतलब हम देख रहे हैं। सेम हमें थर्सडे वेंसडे भी करना पड़ेगा, हाँ मंडे और ट्यूसडे में नहीं होगा। हाँ वेनसडे कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे में क्या है कि इतना पीछे से जो सेल करते हैं ना, जितना भी हमने देखो लास्ट में कितना सेल किया है, तो उसमें हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल बाय ही करना पड़ेगा आपको, ब्रेक इवन पे नीचे की साइड बाय करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी तुम ना क्वेश्चंस की जो शीट बनाई थी ना उस पे आ जाओ, एक सीक्वेंस उसमें मिल गया। देखो मैंने उसे इसको कुछ बता करके दिया खोल कि दो। आप कैसे एडजस्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया, फिर आप ठीक है, अपने ठीक है। चार्ट के हिसाब से देख के उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी तुम क्वेश्चन उस पे आ जाओ, क्वेश्चन की शीट्स पे आ जाओ तो और क्लियर हो ओके, जाएगा। first है what percentage of selling premium of buying premium, also what is the criteria to select selling strike for far OTM buying options। सिलेक्ट सेलिंग स्ट्राइक, वो तो मैंने बता दिया 50%, 60%, 70%, वो आपका मार्केट बायस है, उसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आप इसको फ्राइडे बाइंग ऑप्शन फार ओटीएम बाय करके ज्यादा सेल करना है तो आप उसको फ्राइडे और मंडे मत यूज करो, क्योंकि वहां पे फार ओटीएम का भी ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा रहता है। वो आपको जो 1 रुपए में मिलता है वो आपको 5 रुपए में मिलेगा, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा पैसा जा सकता है। ओके, सेकेंड है इफ द मार्केट ओपन नियर द सेलिंग स्ट्राइक वेरी नेक्स्ट डे विच एक्शन इज रिक्वायर्ड। देखो ये सेलिंग स्ट्राइक है ना, आपको फ्राइडे को 500 पॉइंट मिलेगा, 600 पॉइंट डाउन साइड, और अप साइड आपको मिलेगा 400 टू 500 पॉइंट, बराबर। अगर 500 400 पॉइंट मतलब सेलिंग स्ट्राइक पे ओपन होता है तो उसको मार्केट को 400 पॉइंट या तो 500 पॉइंट डाउन खुलना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको ब्रेक इवन पे बाय करना है, और कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पे। व्हाट इज द स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट।
स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट इसमें ऐसा है कि प्रॉफिट तो 1% के बाद में 1.5% है, तो मेरा TSL रहता है कि अगर फिर से 1% हो गया, मतलब कि 10 लाख इन्वेस्ट किया है, 10,000 मिल रहा है, तो उसके बाद जब 15,000 हो जाएगा तो मेरा TSL रहेगा 10,000। जैसे 15 से 10 आएगा, आई एम एग्जिट। ओके, अभी 15 से 20 हो गया है, तो 20 के बाद मेरा TSL रहेगा 1.5, मतलब 15,000। और जैसे ही 20 का 15,000 हो जाता है, मैं एग्जिट करके न्यू क्रिएट कर दूंगा। और एसएल तो कैसा है कि आप जब तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर। मतलब जब तक आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते रहो। और फिर भी अगर 1% आ जाता है, इफ यू वांट देन यू कैन एग्जिट। टू टेक अ ट्रेड विथ करंट वीक एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, विच इज बेस्ट। अगर देखो करंट वीक में करना है तो आप थर्सडे को एंट्री करो। मैंने जैसे बताया कि 2 दिन आप इसको BTST कर सकते हैं और निकल सकते हैं, बराबर है। और वेडनेसडे को करना है और रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज़्यादा चाहिए तो आप करंट वीक में करो, एक्सपायरी में, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और अगर मान लो कि आपको मतलब इतना रिस्क नहीं लेना है, टाइम नहीं है आपके पास दूसरे दिन एडजस्ट करने का, तो वेडनेसडे को आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ। व्हेन नॉट टू टेक एंट्री, अभी ऑलरेडी 400 पॉइंट मार्केट माइनस है और आपको दूसरे दिन, देखो इस कंडीशन में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 200-300 पॉइंट तो कोई आपको मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 50% प्रीमियम लेते हैं तो आप 2% गैप डाउन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 60% लेते हैं तो एज पर माई ओपिनियन 1.5% गैप डाउन इज ओके। और आप जैसे 70% प्रीमियम लेते हैं तो 1% गैप डाउन और गैप अप वो चेल लेगा, तो आप उसके हिसाब से आपका ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट वो मैंने बता दिया। टू टेक ट्रेड दिस करंट व्हेन नॉट टू टेक एंट्री, रेंज ब्रेक होने पर क्या करें। देखो रेंज ब्रेक जब भी होता है आपका, मैंने आपको बताया है कि रेंज ब्रेक धीरे धीरे हो रहा है क्या, तो डायरेक्टली रेंज पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर रेंज पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, जैसे 1:3 रेशियो है, तो जो 2 क्वांटिटी है वो आपको बाय करना है, बराबर। और गैप डाउन की साइड ब्रेक इवन पे धीरे धीरे जा रहा है तो आपके पास टाइम है, आप ऊपर की साइड से जो आपका सेलिंग है उसको नजदीक लाके उसको नीचे ला सकते हैं। और सेलिंग तक कब तक आएगा, मतलब अभी मेरा एंट्री 15,900 है तो मेरा सेलिंग 15,800 तक आ सकता है। उसके बाद क्या, अगर मुझे 15,900 सेल करना है तो मैं 15,900 सेल करूंगा, बट उसके पीछे का फिर मैं बाय करता रहूंगा, मतलब फार OTM बाय करके मैं 15,900 सेल करूंगा। व्हाट शुड बी द रिस्क रिवॉर्ड, वो ऑलरेडी हमने वो चार्ट मतलब पे ऑफ में देख लिया है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मतलब देखो ना, मैंने अभी लास्ट 3 महीने में जितने भी ट्रेड किए उसमें आप 80-20% समझ लो कि मेरे 80% ट्रेड सही रहा है और 20% ट्रेड में मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना है। और आपको पता है कि लास्ट 3 मंथ जो ट्रेडिंग के लिए है वो बहुत खराब है। मतलब मार्च अप्रैल मई जो थे उतने गैप डाउन, यूक्रेन रशिया वॉर, इन्फ्लेशंस, ये आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो ये सब के मार्केट सिनेरियो बहुत खराब है, फिर भी आप आराम से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द रिस्क, व्हाट लॉस पर ट्रेड, मैक्स लॉस पर ट्रेड 1% और 1.5% मैक्सिमम, उतना आप ले सकते हैं। फिर आपका रिस्क क्या है वो आपको पता है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट और कैरी कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड पर एक्सपायरी, अगर लास्ट एक्सपायरी जैसा रहा कि बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा तो आपका 35 to 40 ट्रेड हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज एडजस्टमेंट का ट्रेड में सिर्फ 1 या 2 एडजस्टमेंट रहते हैं, मतलब पोजिशनल में आप सिर्फ 2 ट्रेड करना है, जो एडजस्टमेंट का ट्रेड होता है सिर्फ 2 ट्रेड रहेगा और एक्सपायरी में ज़्यादा रहेगा। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि मार्च का मेरा 14% था, अप्रैल का खराब था, उसमें सिर्फ 2-3% था, और अभी मई का चल रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरा जो 13 लाख का 15 लाख का अकाउंट है उसमें अभी 46 या 50,000 चल रहा है, मतलब 3% 4% चल रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट
विनिंग परसेंटेज 80-20 जो मैंने बताया लास्ट 3 मंथ में मेरा 80-20 अराउंड मेरा है, 20% के अंदर एडजस्ट करके या तो 1% के अंदर आप क्लोज कर सकते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेड वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप कब बुक करना चाहते हैं। आपका कोई रूल्स होना चाहिए कि 1% पे बुक करना है, 1.5% पे बुक करना है। और यहाँ तो मेरा नॉर्मल रहता है, जब भी स्पॉट से मैं क्रिएट करने के बाद स्पॉट से 200 या तो 300 पॉइंट जब मार्केट चला जाता है तो वहाँ पे बुक करके मैं वापस क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जब भी वहाँ से मार्केट रिवर्स हो तो आपका प्रॉफिट जीरो ना हो जाए, क्योंकि बीच में हम लॉस ले रहे हैं इसीलिए। Average duration of one trade. When you make a video, please simulate for one gap up and gap down and normal day. वो मैंने ऑलरेडी हमने सिमुलेट किया है, और आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने रूल्स सब आपको समझा दिए। नॉर्मल डे मीन्स फ्लैट ओपनिंग ऑल्सो आफ्टर ओपन मार्केट डाउन एग्रेसिवली और मार्केट ओके वो एट व्हाट विल एवरेज ATM प्राइस कॉरस्पॉन्ड टू IV। अभी देखो इसमें एक बेनिफिट यही है, जो आपका IV इंक्रीज होता है या तो आपका IV डिक्रीज होता है, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि हम जो बाय कर रहे हैं वो भी करंट वीक का है और हम जो सेल कर रहे हैं वो भी करंट वीक का है, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप लास्ट वीक का सिनेरियो देखो, एवरी डे आपका 8%, 5%, 10% IV इंक्रीज हुआ है, फिर भी मैंने मेरा जो पोजीशन है वो ग्रीन में क्लोज किया है। तो करंट वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर IV इंक्रीज भी हो जाता है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना आप नेक्स्ट वीक में करोगे। मतलब एक करंट वीक का है और एक नेक्स्ट वीक का है तो प्रॉब्लम आएगा। एक तो एडजस्टमेंट में पता नहीं चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है बिकॉज ऑफ IV, और इसमें इतना IV का रोल नहीं है। एक्चुअली IV इंक्रीज होगा तो OTM प्राइस इंक्रीज होगा, बट जो हमने बाई किया है वो प्रीमियम हमने ज़्यादा दिया है OTM से, तो वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा बाई वाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू मैनेज ट्रेड इफ IV इंक्रीज और डिक्रीज वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताओ। सर आपने बोला है कि लो विक्स पे नहीं करना है, लो विक्स का क्या पैमाना है सर, 17 या 15 या हाँ क्या नंबर है 70 लो विक्स? मैंने लास्ट में जब भी हमारा मैक्स लो मिनिमम लो विक्स हो गया था वहाँ पे मैंने एक बार चेक किया था, तो ये जो पोजीशन है वो मुझे 6 to 8% लॉस दे रही थी। हमारे एक ग्रुप में आकाश करके लड़का है, उसने भी चेक किया था, तो वहाँ पे 6 to 8% मुझे लॉस दे रही थी। मतलब सिंपल समझो ना कि जब भी आप इस स्ट्रेटेजी से 10% कमा लो ना आराम से, पहले बहुत दूर का OT मतलब 50%, 40-50% से स्टार्ट करो, और आपका 8 to 10% एक बार इस स्ट्रेटेजी से निकाल लो, फिर आप 60% पे आ जाओ, फिर आप 70% पे आ जाओ। मतलब एक बार इस स्ट्रेटेजी से 50,000 निकल गए, मतलब आपके 5 लाख के कैपिटल पे 50,000 निकल गए, मतलब 10% आपने कमा लिए, फिर आप वो 10% में से 5% का रिस्क ले सकते हैं, मतलब आप 60% पे आ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें एक क्वेश्चन था। लो विक्स का मीनिंग यही है इसमें कि अगर आप लो विक्स में फ्राइडे और मंडे में ट्रेड करते हो तो मूवमेंट ज्यादा होगा और प्रीमियम कम होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। वेडनेसडे और थर्सडे में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें प्रीमियम इरोजन 0 हो ही जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब लो विक्स में आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक बात पूछनी थी, जैसे ये आपने 180 का प्रीमियम बाय किया कॉल साइड का, तो उसका हम 30% ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 30% मान के चलो सर मुझे 30% सेल करना है। 50% करो, देखो ये 180 है तो 180 का हाफ हुआ 90 और 90 का हाफ हुआ 45, तो 45 हाँ, हो गए ना उसका 50%। और या अगर तो मुझे 30% सेल करना है तो 180 माइनस 70% कर दो 54। 180 का 30% देख लो कितना होता है। अच्छा, तो सीधा 180 का 30% कर दें। हाँ 30% सर 30% तो उसका हो जाएगा 18, 36, 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा ना। हाँ, वो तो उससे भी ज्यादा हो गया सर, 50% से भी ज्यादा हो गया। अरे वो एक्चुअली 30% नहीं हुआ ना, वो 70% हुआ, आप 30% माइनस कर रहे हो। आप इसमें क्या करो ना, जैसे आपने 2 लॉट लिए हैं या 1 लॉट का अगर लेके चल रहे हो, 1 लॉट का अगर 180 आ रहा है तो आपको
3 लॉट लेने हैं उनका प्रीमियम 30% होना चाहिए। तो 180 का 30% 60 हुआ, तो आपको 20 के 3 लॉट लेने हैं। 20 मतलब वो के क्राइटेरिया हो 3 लॉट से। देखो आपका मेन कैलकुलेशन कैसे है प्रीमियम का, कि सपोज करो कि आपने सिंगल लॉट लिया, सिंगल लॉट पे बात करते हैं, एक लॉट लिया आपने बाइंग का और 3 लॉट सेल का करना है। एक लॉट बाइंग का प्रीमियम अगर 180 है, ठीक है, तो 3 लॉट का जो प्रीमियम होगा टोटल वो 180 का 30% मतलब 60 हो गया अप्रोक्सीमेट। तो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप 20 के 3 लॉट लोगे। ओके सर, ओके। इस केस में भी इसने ऐसे किया होगा कि देखो 202 है प्रीमियम, तो इसने उसका मतलब 202 हो गया 1 लॉट का प्रीमियम जस्ट एग्जांपल, तो हमने उसका 30% करना है, तो 30% हो गया अराउंड 60। तो मैंने 3 लॉट का टोटल प्रीमियम 60 लिया, मतलब 20 के 3 ले लिए। मतलब इस वे में ये कैलकुलेट होता है। अच्छा सर, मैं समझ गया। अब जैसे मान के चलिए 180 हमने वो बाय किया है बाय, और अगर हमें 50% करना है हमें सेल, तो टोटल जो 3 लॉट्स होंगे सेल करना वो 180 का 50% होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ सेम 180 का हाफ मतलब 190। तो मतलब फिर हमें टोटल, हाँ 30 के 3 हो गए, और अगर हमें 60 करना है तो यानी 60 हो जाएगा, 180 का 60 होना चाहिए टोटल, बात ये है। हाँ मेनली इसमें क्या होता है कि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि हाँ सर, समझ गया। आपको 50 पॉइंट पे लेना है या ऊपर लेना है, तो आपको उसका डिसीजन ब्रजेश ये बता रहा है कि आप अपना बायस लेके चलो कि भाई मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। उस हिसाब से आप जस्ट मतलब 50 पॉइंट आपका लेना है या 50 पॉइंट डाउन का लेना है, उस पे में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सर एक और बात, जैसे आप कई बार ऐसा कर रहे थे कि जो स्पॉट है उससे हमें मान के चलिए हमने 500 पॉइंट्स अवे का सेलिंग कॉल सेल किया है, पुट सेल किया है 500 पॉइंट्स अवे का स्पॉट से, और तो सर हमें जो कॉल साइड में प्रीमियम मिल रहा था वो 400 पॉइंट्स मिल रहा था। हाँ। तो हम सर दोनों को प्रीमियम को मैच करके नहीं बना सकते पोजीशन? हाँ मैं इसी पे ना, जैसे बहुत लोगों का जैसे मैं स्ट्रेंगल करता हूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत आता है। इसमें क्या होता है कि आपने पुट और कॉल का आपको प्रीमियम इक्वलेशन के साथ साथ में ये भी देखना है कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है। अभी सपोज करो कि अगर मार्केट ऊपर चली गई तो जो आपने 40 वाला प्रीमियम लिया वो 400 पॉइंट अवे है और नीचे वाला 500 पॉइंट अवे है, तो अभी मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड होने के कारण में पुट में प्रीमियम हमेशा ज्यादा रहता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसलिए 90% स्ट्रेटजीज जो फेल होती है ना, स्ट्रेंगल वाली जो इंट्राडे सेलिंग वाली, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि इसका प्रीमियम कम है इसका ज्यादा है, तो हम रखते हैं उसको, लेकिन वो 40 वाला 80 बन जाता है, डबल हो जाता है, और इधर नीचे 50 वाला वो 40 भी नहीं होता या 30 भी नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम जब जितने भी लोगों की स्ट्रेटजी चला रहे हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो क्योंकि आपका ऑलरेडी 100 पॉइंट अवे है तो उसका प्रीमियम कम बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जो कॉल साइड है, उसका प्रीमियम ज्यादा इरोड हो जाएगा। लेकिन जब अप ट्रेंड जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सडन अप ट्रेंड में मैक्सिमम मेरा भी जो फेल हुआ बहुत बार कि डाउन ट्रेंड में नहीं होता था अभी, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी का जो मेरा सिनेरियो है मैं ये लेके चलता हूँ कि जैसे आज अभी मान लो मैं इंट्राडे करता हूँ, मैं पोजिशनल नहीं करता हूँ, वो अभी ब्रजेश ये बता रहा है तो उसके बाद पोजिशनल करना शुरू करूंगा। मेरा क्या है कि मार्केट सपोज करो कि 15,800 पे खुली है अभी, ठीक है, उस पे हमारा एक बायस आ जाता है कि यहाँ से मार्केट या तो 100 पॉइंट नीचे जाएगी बेस्ड ऑन ग्लोबल ट्रेंड और बेस्ड ऑन एवरीथिंग, या 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है। हम एक व्यू तो हमारा हमेशा मार्केट पे रहता ही है, हम न्यूट्रल कभी नहीं हो सकते हैं, वो चाहे हम कितना ही कहेंगे हमारी स्ट्रेटजीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं होती है हमारी, हमारा एक व्यू बेस रहता है। तो उस बेस पे जब मैं ऑप्शन का स्ट्रेंगल बनाऊंगा, चाहे वो एटीएम का या ओटीएम का, मैं उस वे में बनाऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे प्रीमियम में सपोर्ट मिले। जैसे 800 से हमें लग रहा है कि 900 जाएगी, 800 सपोर्ट है, तो मैं 850 का एटीएम बनाऊंगा जिससे मुझे पुट में ज्यादा प्रीमियम मिल जाएगा और कॉल में कम प्रीमियम होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर, इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर हमें ये मेक श्योर करना है कि हम स्पॉट से दोनों तरफ बराबर ही जाएं, 500 पॉइंट या मतलब इस तरीके से जाएं। कॉल साइड आपको 400 मिलेगा तो पुट साइड 500 मिलेगा, कॉल साइड आपको 500 मिलेगा तो आपको पुट साइड 600 मिलेगा। ऑलवेज पुट साइड आपको थोड़ा
ज्यादा रेंज मिलेगा, और वो आपके लिए अच्छा भी है कि आपको पुट साइड ज्यादा रेंज मिल रहा है। यस, मेनली क्या है कि मार्केट जब गिरती है तो ज्यादा फास्ट गिरती है। जब ऊपर जा रही होती है तो आपके पास बहुत सारा कुशन रहता है शिफ्ट करने का, लेकिन इंट्राडे में जब मार्केट सडन मूव करती है ना, उस टाइम पे कॉल के प्रीमियम कई बार होता है कि कॉल के प्रीमियम इतने फास्ट बढ़ रहे होते हैं, पुट के प्रीमियम डिक्रीज नहीं हो रहे होते हैं। बट ब्रिजेश की स्ट्रेटजी में क्या है कि आपके पास बाइंग ऑप्शन भी है, तो आपको बाइंग में भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी आपका मल्टीफोल्ड हो रहा है, जो आपको कॉल में सेलिंग का फार अवे ओटीएम है उसमें मैनेज कर रहा है। अगर इंट्राडे हम नॉर्मल सेलिंग करते हैं उसमें ये चीज नहीं होती है, उसमें व्यू बेस ही रहता है। वैसे सर ज्यादा बेटर तो यही रहेगा ना, हम कॉल का और पुट का ही 50-50% ले लें जो भी आए, या फिर मतलब वैसे भी कर सकते हैं आप। 1-2 बार करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वो आप देखो क्या करना है। जैसे बता रहे हैं ना कि जब आप खुद मनी आपकी इन्वॉल्व होगी ना, तो आप उस वे में ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि क्योंकि मेरा व्यू अलग है, ब्रिजेश का व्यू अलग है, आपका व्यू अलग है। ये सोच रहे हैं कि नीचे जाएगी मार्केट, मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाएगी, आप सोच रहे हो न्यूट्रल रहेगी, तो हमारी तीनों की पोजीशन शिफ्टिंग उसी वे में होगी। राइट सर, राइट। मैं आपको है ना डिसीजन करना। हाँ बोलो। मैं आपको है ना एक लाइक अभी मार्केट क्लोज हुआ है तो बेरिश बायस है मेरा डाउन का, तो उसके हिसाब से आपको एक बना के दिखा देता हूँ, और अगर पुलिस बायस है तो मैं उसको हिसाब से आपको बना देता हूँ। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। अभी मान लो ये मेरा बायस है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खोलेगी, तो मतलब मुझे गैप डाउन थोड़ा रेंज ज्यादा चाहिए। अब जाए तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट में जाती है तो आपको लॉस होता है, और आपके साइड जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। इस केस में हम ऐसा करेंगे कि अगर हमारे साइड जाती है तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, और हमारे से अपोज जाती है तो एटलीस्ट 1% तक हम सस्टेन करने चाहिए, मतलब जिससे हम आपको मतलब एडजस्टमेंट कर सके। तो उस केस में अभी हम 15,800 बाई कर रहे हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, कॉल को थोड़ा दूर ले लेंगे, इसमें हम कॉल सॉरी पुट को थोड़ा दूर लेते हैं। इसमें आप क्राइटेरिया मत समझो, आप डायरेक्टली मैं आपको नेक्स्ट डे का ग्राफ दिखाता हूँ, उस पर आप कंसंट्रेट करो। और हम कॉल साइड उतना दूर नहीं जाएंगे, कॉल साइड हम थोड़ा नज़दीक रहेंगे प्रीमियम के हिसाब से। तो आपको है ना देखो, ये जो रेंज मिली ना, बहुत ज़्यादा रेंज मिली, मतलब 14,000। और इसमें भी मेरा बायस क्या है, नेक्स्ट डे पे देखो कि अगर मेरा मार्केट 15,300 भी खुलता है ना तो आई एम नॉट इन लॉस। ये मेरा बेरिश बायस है, मतलब मार्केट गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होगा 2% गैप डाउन होगा तो भी मुझे 12,000 मिल रहा है, मतलब आई एम इन 1%। अगर मेरा व्यू गलत निकला तो मैं 1% तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मार्केट 100 पॉइंट अप जाएगा तो मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका व्यू गलत होता है तो भी ये स्ट्रेटेजी सस्टेन कर लेगी, और आपको नीचे से पुट सेल करके आप अपना बायस फिर से उसको अप साइड बना सकते हैं। और यही चीज मान लो आपको ऐसा है कि मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन नहीं खुलेगी, गैप अप खुलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं पुट प्रीमियम को, और ये जो कॉल प्रीमियम है उसको दूर लेते हैं, क्योंकि मुझे गैप अप का प्रॉब्लम है कि गैप अप होगा। तो इस कंडीशन में आप देखो नेक्स्ट डे, अभी इसके अंदर आपको ऐसा है कि चलो नीचे जाएगी तो आप उसको थोड़ा दूर ले लो, 15,300 पे ले लो, 42 पॉइंट मिलेंगे। मतलब पुट प्रीमियम ज्यादा लिया है हमने कॉल प्रीमियम से, मतलब गैप अप होने का चांस ज्यादा है मेरे लिए। तो गैप अप में मुझे 2.5% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गैप डाउन भी मैं 1% झेल सकता हूँ। मतलब ये आपके बायस के ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। और अगर आप नेचुरल है, मतलब कि फ्लैट ओपन होगा, कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, फिर आपके हिसाब से आप 14,000 ऑलरेडी 42 तो है, तो आपको इसको 16,200 ले लो कि आप नेचुरल है, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे खुलेगी, तो ठीक है, आपको दोनों साइड सेम रेंज मिलेगा। ठीक है, यस सर, वेरी क्लियर, बराबर। नेचुरल है तो आप दोनों साइड सेम रेंज मिलेगा। गैप अप करना है तो आप अपने हिसाब से प्रीमियम पुट प्रीमियम ज़्यादा लेके 100 पॉइंट,
और कॉल प्रीमियम 100 पॉइंट कम ले लो, तो गैप डाउन होगा तो भी सस्टेन करेगा, डोंट वरी। और आपको गैप डाउन है तो पुट प्रीमियम कम लो और कॉल प्रीमियम ज्यादा लो, तो आपको गैप डाउन में। और अगर आपके ऑपोजिट भी होता है तो आपके पास बहुत टाइम है, 4 दिन का टाइम है, आपका पूरा व्यू आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर। ओके, इसके अलावा कोई क्वेरी? No, ओके, क्वेरी है तो बताओ, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते no, हैं। no. I don't have a query. ओके ओके, अगर कुछ रहेगा तो ग्रुप में हम लोग ये वीडियो भी शेयर कर देंगे, और कुछ रहेगा तो फिर उसी पे फिर क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देंगे। यस सर, बस आप थोड़ा सा जैसे सर अभी भी उतना ही करते हो, बस थोड़ा सा लाइव मार्केट में आप थोड़ा सा पोजीशन अपडेट कर देना सर, ताकि हम और सीख पाए। इसका हाँ, सिंगल अभी- का या डीआरएस का? सर डीआरएस ओके, DRS का कर देंगे। क्योंकि ये सर करते हैं वो इंट्राडे करते हैं, मैं करता हूँ पोजीशन करता हूँ, दोनों का अलग है इसीलिए। ये मेरे को एक्चुअली जो तुम्हारा पोजिशनल है ना, पोजिशनल के लिए ये बेस्ट लगा कि ओवरनाइट पोजिशनल में जो हम लोग मैं नहीं यूज करता हूँ अपना पैसा, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ, सही है। और उसको मैनेज कर जैसे इंट्राडे में मैनेज करते हैं वैसे उसको मैनेज कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। नहीं सर, आप क्यों थैंक यू सर, हमें वी आर वेरी थैंकफुल टू ब्रिजेश सर एंड हम यू लोग सर, सीख रहे थैंक यू हैं सो ये मच कि सर। अभी ब्रिजेश लेके आया, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई और भी कोई नई स्ट्रेटजी है, कोई भी चीज है, तो हम लोगों को सीखने को रहेगा कि हम भी सीखेंगे, हम भी लोग क्रिएटिव आगे सीख रहे बढ़ेगा। हैं और हम शेयर कर रहे Thank you, हैं। sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इसका ब्रिजेश एक वीडियो शेयर कर देना आप। हाँ, जिसने हेलो? भी, हाँ अभिषेक को आपने बनाया ना, तो आप शेयर देना। हाँ, उसका लिंक भेज ठीक देना। है। ओके, थैंक यू एसपी सर, थैंक यू ब्रिजेश सर। या थैंक यू। Thank you. या Thank you.